हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी मध्य बिंदु सूत्र से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ 1 2 4 y x 6 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें एक कोड वर्ड दिया होगा जो हमारी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर वो वर्ड है समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले यहाँ भी हम अपना पैरेललोग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। इसको नेम दे देते हैं ABCD और किसी भी ऑर्डर में हम यहाँ पर जो हमारे पॉइंट्स हैं वो ले सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसे ले लेते हैं 1 2, ये हो गया 4 y x 6 एंड 3 5। अब क्योंकि यहाँ पर पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज ये वर्ड यूज हो रहा है तो अगेन हम वही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि इसके डायगनल्स यानी विकर्ण जो हैं वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फिर हमें यहाँ पर एक मिड पॉइंट मिल जाएगा, मिड पॉइंट यानी जिसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे। लेकिन अब यहाँ क्या है कि एक्स और वाई तो हमें ढूंढने हैं, तो हम यहाँ पर उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ डिफरेंट ले लेते हैं। हम उसे मान लेते हैं A, B। ये हमारा मिड पॉइंट है। अब ये मिड पॉइंट BD के लिए भी है यानी जो डायगोनल BD है उसके लिए भी, और AC विकर्ण जो डायगोनल है उसके लिए भी ये मिड पॉइंट है। तो यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे किसके थ्रू, हमारे मिड पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू यानी मध्य बिंदु सूत्र के थ्रू। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब सिंपली पहले हम BD ले लेते हैं। जब हम BD को ले रहे हैं तो ये x1 y1, ये x2 y2, और यहाँ पर हमें x भी ढूंढना है y भी ढूंढना है, इसलिए हम दोनों ही कोऑर्डिनेट्स कंपेयर करेंगे। तो x यानी जिसे हमने यहाँ पर a लिया हुआ है, ये मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट होते हैं ना, तो हमने यहाँ पर उन्हें a और b माना हुआ है। तो यहाँ पर a हो गया x1 यानी 3 प्लस x2 यानी 4 अपॉन 2। और जब हम AC के लिए x की बात करेंगे तो AC के लिए x यानी A जो है, ये जो मध्य बिंदु है AC के केस में, तो यहाँ ये x1 होगा और ये x2 होगा यानी 1 प्लस x अपॉन 2। अब ये दोनों ही A के इक्वल हैं यानी ये 3 प्लस 4 7/2 हो गया। ये इक्वल हो गया 1 प्लस एक्स अपॉन 2 के, 2 से 2 कैंसिल, और x की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी 7 माइनस 1, दैट इज x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू 6 मिल गई। अब हम y को भी कंपेयर कर लेते हैं। अब y के लिए यहाँ पर जो मिड पॉइंट है वो है B। हमने नेम चेंज किया ना, ध्यान रखना, हमने यहाँ नेम चेंज कर दिया है। तो यहाँ हमने y कोऑर्डिनेट को दिखाने के लिए B यूज़ किया है। अब इस B को BD के लिए अगर देखें तो B हो गया BD के लिए y1 यानी 5 प्लस y2 यानी जो y दे रखा है अपॉन में 2। और यही B अब हम AC के लिए देखते हैं तो यहाँ पर इसका y1 है 2 और y2 है 6, 2 प्लस 6 अपॉन 2। अगेन इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करना है तो 5 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू मिल गई 8 माइनस 5 दैट इज 3। तो अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, हमारा x निकला है 6 एंड y निकला है 3। है ना सिंपल। हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ किया है और यहाँ हमने जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट A, B लिए हैं क्योंकि ऑलरेडी हमें x, y जो है वो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो हम उन्हें दोबारा से यूज़ करेंगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, इसलिए हमने उनके नेम बदल दिए। तो इस क्वेश्चन की और इस टाइप के और क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।